नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, है ना। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.1 5.1 का पार्ट 2। कौन सा पार्ट 2? पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ, जिसका जिसका आपको जो लोगो है, जगह थंबनेल है, वो कुछ इस प्रकार का है। अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप फटाफट जाकर जाएं और देखें मेरी वीडियो को, है ना। और अगर आपको पूरा इंट्रो जानना है तो उसका जो थंबनेल है वो ऊपर है। दोनों वीडियोस को आप देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 6 की जो बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, है ना। मेरे लिए उधर और आपके लिए इधर, है ना। कह रहा है क्या, आपके लिए कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है जो आप खाते हो। दवा से एक कैप्सूल की बात कर रहा है। कह रहा है एक बेलन के आकार का है। कैसा है? एक बेलन के आकार का है। दोनों के सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अब आकृति में देख सकते हो, कुछ ये रहा, है ना। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। उसका जो व्यास है वो 5 mm है। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, आपके लिए ऊपर मैंने जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो भी आपके सामने है। एक और मैं आपको समझाने के लिए एक बार दोबारा से बना देता हूँ। इस प्रकार से समझिएगा कि कोई कैप्सूल है ना। ऐसा उसने आकृति में हमें दिया हुआ है। इसकी जो दूरी है वो, इसका जो व्यास वो है, क्या है इसकी लंबाई। हाँ, लंबाई कितनी है इसकी? 14। देखिए, उसकी जो लंबाई है वो कितनी? 14 mm है ना। 14 m और m है। और इसका जो व्यास है वो 5 mm है। कितना है? 5 mm है। अर्धगोला देखिए अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो चलो मैं आपके लिए तसल्ली के लिए इधर बना ही देता हूँ, है ना। एक ये समझिएगा, ये लीजिए, एक इधर है अर्धगोला, है ना। दोनों लगा हुआ है। आगे देखिए कह रहा है उसका व्यास हमें दे रखा है। तो सबसे पहले बेलन की क्या करोगे आप लोग? पहले बेलन की, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, जो बेलन दिया हुआ है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उस कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेलन की संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखी है, जो है वो बेलन की संपूर्ण ऊंचाई है ना। और हमको क्या चाहिए? सिर्फ बेलन की। तो बेलन की यहाँ से यहाँ तक होती है ना, यही तो बेलन है हमारा। बाकी तो पूरा क्या है, अर्धगोले लगे हुए हैं। अब इसमें देखिए व्यास कहाँ है, तो जब आप देखिएगा, आप यहाँ से इतना समझिएगा, ये लाइन है, चाहे ऐसे कर लीजिए तो ऐसे कर लीजिए, है ना। ये जो लाइन है आपकी वो क्या है, कितनी है? 2.5 मीटर है। क्योंकि व्यास क्या होती है, व्यास के आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो ये कितनी होगी आपकी? 2.5 होगी। कितनी हो गई? 2.5 हो गई। दोनों सिरों पे 2.5 की दे रखी है। तो सबसे पहले लिखिए आप व्यास। तो हमें व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है हमें 5 mm है, ठीक है। और क्या दे रखा हमें? उसकी लंबाई दे रखी है। अगर हमें इसकी त्रिज्या निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी पहले बच्चों? त्रिज्या। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 की आधी होती है, यानी कि 2.5 लिख सकता हूं मैं। अब इसकी बात करेंगे काय की? लंबाई की। जो इसकी लंबाई है वो लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 14 है। ये संपूर्ण कितने की? संपूर्ण कैप्सूल की है ना। ये किसकी है? संपूर्ण कैप्सूल का क्या है ये? संपूर्ण बेलन की लंबाई है ना। संपूर्ण संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई है ना। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई दे रखी है हमें। जब हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद रखना है दोस्तों। कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका 2। और क्या होता है 2 के बाद? पाई r
एच प्लस, क्योंकि हम दोनों अर्धगोले का ले रहे हैं इसीलिए 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको 2 बार लिख दीजिएगा, चाहे 2 गुणा करके लिख दीजिएगा, है ना। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मान लो एक ये रहा एक ये रहा, तो भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, है ना, तब भी हमारे पास कितना हो जाता, हमारे पास 4 पाई आर, कोई पाई आर स्क्वायर हो जाता, क्योंकि पाई का वर्ग नहीं होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है हमारी कितनी, 22/7 होती है। मैंने आपको निकाल के दिखाई थी पहले भी, आपको याद रखनी है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या मौजूद है, हमारे पास 2 है और पाई भी है और एच नहीं है इधर, है ना, तो हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 102 कॉमन ले सकते हैं, एक पाई और एक आर क्या ले सकते हैं कॉमन। तो हमारे पास क्या बचेगा इधर, हमारे पास बचेगा एच प्लस 2 और आर बचेगा, है ना। अभी तक हमने देखा, अभी तक मैंने कहीं पे इसमें ये संपूर्ण की लिखी हुई है, लेकिन हमें चाहिए किसकी, संपूर्ण की, तो भाई इन दोनों में होनी चाहिए थी एच, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए बेलन की। भाई बेलन की तो चाहिए हमें, सॉरी बेलन की है 2 पाई आर एच का फॉर्मूला। तो इसकी जब हमें लंबाई चाहिए तो आप समझिएगा कहाँ से कहाँ तक की चाहिए आपको, यहाँ से और आपको चाहिएगा यहाँ तक की लंबाई, इन दोनों यहाँ तक की लंबाई चाहिएगी, है ना। जब इसकी लंबाई चाहिए होगी तो आप देखिएगा टोटल की हमारी कितनी है, 14 है। तो 14 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, देखिए जो इसका व्यास है वो कितना है, 2.5 इधर है 2.5 इधर है, तो 2.5 कम हो गई होगी। चाहे इस लाइन को आप ऐसे कर लीजिएगा चाहे ऐसे कर लीजिएगा, है ना, चाहे ऐसे कर लीजिएगा चाहे ऐसे कर लीजिएगा। ये 2.5 है, यानी 2.5 और 2.5 कितनी हो गई, 2.5 और 2.5 कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ की 2.5 और प्लस 2.5 प्लस 2.5, है ना, ये आपकी दोनों जुड़ के हो जाएंगी 5। तो 14 माइनस 5 बराबर के कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हमारी क्या है, हाइट है वो कितनी आ गई, हमारी हाइट आ गई 9। आपको जब वैल्यू रखनी है तो वैल्यू कैसे रखोगे, 2 पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 2.5 है, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, एच कितनी है आपके पास 9 है, और आर की वैल्यू कितनी है 2.5 है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, भाई आर की वैल्यू है 2 हमें दे रखा है। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएगा तो एक नीचे बढ़ जाएगा 0, और 2 के पाड़े से इसको कर दीजिएगा 5 बार, 5 के पाड़े से इसको 5 बार। अब क्या आएगा आपके पास, 22 का पाड़ा जब पढ़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से लगेगा 1, 5 दूनी 10 और 11 यानी 110/7, गुणे का साइन आएगा। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 और दूनी कितना होता है 5 होता है, 5 और 4 कितना होता है 14 होता है। तो आगे क्या आएगा आपका 110/7 गुणा 14, कितना आएगा 14। 7 के बाड़े से जब इसको काट देंगे 2 बार तो आपके पास कितना आ जाएगा 2, 2 और 20, यानी कि 220 आ जाएगा। और m क्या करा है हमने, पृष्ठ क्षेत्रफल याद करा है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो ये तो आपका बहुत छोटा सा काम रह जाता है, बस यहाँ तक आपको समझना है। व्यास दे रखा है, व्यास का आधा हमेशा आप लोग लिखिएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, त्रिज्या होती है, यानी 5 का जब 2 में भाग करोगे तो 2/5 आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपके हमेशा की तरह फिक्स रहती है 22/7, और संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 14 थी, हमें चाहिए थे यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया था उसमें बेलन के आयतन मैच आता है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को घटा दिया तो 5 आ गया। घटाने पर हमारे पास 9 बचता है। फिर हमने जो फॉर्मूला लगाया तो जो कॉमन दिखता है वो लिख लीजिएगा, बाकी वैल्यू रख दीजिएगा, काट पीट कर आपके पास जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 7 में। संख्या 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 7। देखिए ज्यादा लेंथी सवाल होता है तो लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आपकी स्क्रीन पे तो आ ही जाएगा, मैं पढ़कर बता देता हूँ। कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, यानी कोई तंबू है वो कैसा है, बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। आप यहीं पर रुक जाइएगा क्वेश्चन को, है ना, और मैं आपको करके बताता हूँ। जब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और उसका हल कर रहे हैं तो क्या है उसका हल, देखिए सबसे पहले का उसने कोई बेलन है,
सबसे पहले हमने क्या करा कि एक बेलन बना लिया। चलो इधर बना लेते थोड़ा सा हट के, है ना। मान लीजिएगा कोई बेलन है भाई, मान लिया हमने कोई बेलन है। अब हम बेलन बनाएंगे ये और इसको यहाँ तक, ये और इसको यहाँ तक। उस पर उसने कहा था कि कोई शंकु है, शंकु उसके ऊपर बना हुआ है। तो जब आप उसके ऊपर शंकु बनाएंगे तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आएगा शंकु, ये और इधर ये, है ना, ये और ये जब आप मिलाओगे, है ना, ये बन जाएगा आपका शंकु, है ना। दो बार कर देता हूँ, ये लीजिए, है ना, क्योंकि एक उसका ही दाना उसके ऊपर ही है। इतना कह दिया, इतना हमने मान लिया। आगे उसने कहा कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो आपके क्वेश्चन में क्या बोली है उसने, उसने बोली है कि व्यास और सॉरी ऊंचाई और व्यास क्रमशः है। यानी कि व्यास आपका 2.1 है, सॉरी ऊंचाई आपकी 2.1 है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2.1 है, 2.1 है। और देखिएगा, और कह रहा है इसका जो व्यास है यानी यहां से यहां तक कितना है, वो 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर है ना, कितना है, 4 मीटर है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। कह रहा है शंकु की तिरक ऊंचाई 2.8 है। शंकु की तिरक ऊंचाई का मतलब है ये वाली जो लाइन है, ये तिरक ऊंचाई ये वाली, वो कितनी है मेरे बच्चों, वो दे रखी है 2.8, है ना, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, है ना। यहां तक आप चित्र में वैल्यू रखना सीख गए होंगे, है ना, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए ये जो मैंने रखा है वो व्यास है, यानी व्यास को आप डी भी बोलते हो, व्यास यानी कि डी, है ना, वो कितना है, 4 है। अगर मैं इसकी त्रिज्या निकाल लूंगा यानी आर निकाल लूंगा तो आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 2 मीटर। कितना, 2 मीटर, वो हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे कह रहा है कि इस प्रकार तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, कैनवास का क्षेत्रफल पहले लिख देते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब देखिए, अगर खाली ऊंचाई की बात करी थी पहले तो हम ऊंचाई यानी कि हाइट को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ऊंचाई यानी कि हाइट को हम लिखेंगे कितना है, तो भाई 2.1 है। कितना है, 2.1 है। व्यास उसने दे रखा है, व्यास हमें कितना दे रखा है, व्यास हमें दे रखा है उसने 4 मीटर, ये भी मीटर में। हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, जब हम उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2 मीटर। कितनी होगी, 2 मीटर होगी। और तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई का मतलब है कि जो एल है यानी कि जो एल की वैल्यू है वो कितनी है, 2.8 मीटर है। कितनी है, 2.8 मीटर है ना। अब हमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैनवास का क्षेत्रफल वो हमें क्या है, पता नहीं है। क्या नहीं है प्यारे बच्चों, पता नहीं है। अब हम जब इसके बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, जब कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या आ जाएगा, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों, देखिए पहले लगाएंगे हम 2πr/h यानी बेलन के लिए, है ना। फिर लगाएंगे हम, सॉरी मैं डायरेक्ट सूत्र लिखने लग गया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हिंदी में समझाते हैं आप लोगों को क्या क्या लिखना है ना। सबसे पहले आप लिखिएगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। और प्लस का निशान नीचे लिख देते हैं, आगे जगह थोड़ा सा कम है। उसके बाद क्या लिखोगे, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, कितना, क्षेत्रफल। अब इसमें एक चीज और ऐड करेंगे
नहीं, एक चीज अभी नहीं ऐड करेंगे, अभी सिर्फ हम दो चीज देखेंगे, ये और भाई ये त्रिभुजाई तो हमें दे रखी है, थोड़ा दिमाग में कुछ और चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर और एच, और शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर और एल। हमें सब मौजूद है, पहले हम कॉमन देखेंगे। कॉमन हमारे पास क्या है, पाई और आर कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा 2h प्लस एल, है ना भाई। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 2, है ना। 2 गुणे एच कितनी है हमारे पास, देखिए एच हमारे पास है वो कितनी है, हमें एच दे रखी है यहां से यहां तक की, है ना। और यानी हमें बेलन का वक्रपृष्ठ पता करना है, तो बेलन की हमें चाहिए, तो वो एल हमें दे रखी है, सॉरी एच हमें दे रखी है कितनी 2.1, कितनी दे रखी है 2.1, तो हम यहाँ कितना रखेंगे 2.1 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2.1 प्लस एल की वैल्यू हमें दे रखी है 2.8। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44/7, गुणे का साइन आएगा, 2 का गुणा जब आप इसमें करिएगा 2.1 में 2 का गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4.2 प्लस 2.8। इन दोनों को जब आप जोड़िएगा यानी 2.8 को इसमें जोड़िएगा तो 10 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 44/7, और यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ने पे बनेगा 7, 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिएगा, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना बचा है 44 गुणे 1, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने एक लास्ट में जो सवाल किया है, कह रहा है कि लास्ट उसने क्या कहा है कि साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दिए तंबू आधार का कैनवास का नहीं ढका जाएगा, यानी कि आपको ये जो है ये चीज ना ढकते हुए बाकी ये पूरा कवर करना है प्यारे बच्चों, है ना। कैनवास का ये कवर जब आप पूरा ढकोगे तो उसके लिए कितने रुपए मीटर कहा है उसने 500 रुपए मीटर कहा है ना। तो देखिएगा अगर 1 मीटर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 1 मीटर स्क्वायर पर कैनवास की लागत कितनी है, पर कैनवास की लागत कितनी है, कैनवास की लागत है आपकी वो है 500 रुपए, कितनी 500 रुपए है ना। अब जब हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर आया है तो 44 मीटर स्क्वायर पर कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी, कैनवास की लागत हो जाएगी 500 गुणे 44, यानी कि कितना 22,000, है ना। देखिए 5 का पहाड़ा जब आप 500 में जब आप 4 का गुणा करोगे तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 20 आएगा, है ना। अब यहाँ पर 0 0 फिर आएगा 20, तो 22,000 कितना आ जाएगा 22,000, तो कितना लिख लोगे 22,000, 1 2 3, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुपए और लिख देते हैं ना, रुपए, यही आपका जो है आंसर बन जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। एक बार आपके लिए दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ चीजों को। ऊंचाई हमें दे रखी थी 2.1, बेलन की दे रखी थी, उसने साफ कहा था। आगे ब्यास दे रखा था, ब्यास की आधी त्रिज्या लिखनी है। तिरक की ऊंचाई को हमेशा आप एल से बताओगे, अगर एल से नहीं बताया होता तो एल बराबर फॉर्मूला लगाते r² प्लस h² बराबर वाला, है ना। दे रखा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों लगा देंगे, दोनों का फॉर्मूला लगा दिया, दो जो कॉमन था वो नंबर कॉमन लिख दिया, और कॉमन लिखने के बाद आपने जो किया y की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू रख दी, r 2 ऐसी 10 2 ऐसी कैसी h की वैल्यू 2.1 रख दी,
एल की वैल्यू 2.8 रख दी। दोनों को जब आप जोड़ो, इन दोनों का गुणा करके जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 4.2 यानी 4.2, दोनों को जोड़ा तो 7 बन गया। अब 7 के टेबल 7 काट दिया तो 44 आपका आंसर आ गया। अब उसने 1 मीटर का क्या 500 रुपये बताया था, तो 44 मीटर का कितना हो जाएगा, तो 22,000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों, है ना। अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या 8। प्यारे बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 वाला, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का हम हल करेंगे। बाकी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर यहाँ जगह होगी तो यहाँ आएगा, यहाँ जगह नहीं होगी तो यहाँ आएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी प्यारे बच्चों, ये मेरा आपसे वादा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऊंचाई 2.8 और व्यास हमारा 1.4। एक ठोस बेलन में से इसकी ऊंचाई और इसका व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल यानी कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपसे क्या क्या कहा है, पहले चित्र के जरिए समझते हैं हम लोग कि कोई शंकु है ना, कोई शंकु है, सॉरी कोई बेलन है, कोई बेलन है, कोई बेलन है ना। अब इसने क्या कहा कि जो बेलन है उसमें से आपका कुछ शंकु यानी कि कुछ बेलन कुछ शंकु टाइप का उसमें से काट लिया है, कुछ इस प्रकार का काट लिया है। जब अब ये कट जाएगा तो आपका कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो कुछ जब वो कट जाएगा आपका तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐसे करेंगे आप लोग, ये आपका ऐसे मैच करेगा, ये आपका ऐसे मैच करेगा। कटने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। याद रखिएगा जब भी हम इसमें से काट के निकालेंगे जो हिस्सा निकला होगा तो इसका जो आयतन है वो हमारा क्या हुआ होगा, आयतन घटता है, क्षेत्रफल इसका बढ़ता है। क्षेत्रफल क्यों बढ़े आएगा, क्योंकि ये नीचे तक डीप, अभी तक यहीं तक था, अब थोड़ा डीप चला जाएगा हमारा क्षेत्रफल, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, क्षेत्रफल आपका घब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पॉइंट आपको नोट करना है ना दोस्तों। अब देखिए उसने क्या क्या दे रखा है हमें। अब उसने हमें जो दे रखा है वो देखते हैं कि ऊंचाई हमें दे रखी है यानी कि हाइट हमारे पास मौजूद है। हाइट उसने कहा है यानी कि h बराबर हम क्या लिख देंगे, h बराबर हम लिखेंगे 1 दशमलव कितना, ऊंचाई हमारी 2.4 सॉरी 2.4 सेंटीमीटर। और अगला उसका जो क्वेश्चन है उसने कही है कि व्यास है, व्यास यानी कि d, व्यास यानी कि d कितनी है उसकी, d है उसकी सॉरी व्यास कितनी है इसकी 1.4 मीटर। अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूंगा प्यारे बच्चों, त्रिज्या जब हम निकालेंगे यानी कि हम r निकालेंगे, तो हम जब r निकालेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 0.7 मीटर। यहां तक कोई समस्या नहीं है योगी, है ना। आगे उसने क्या कहा है, ठोस बेलन इसमें आपके मतलब का कुछ नहीं है और आपको जो पता करना है वो क्या है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम से ठोस का निकटतम, है ना, ठोस का निकटतम ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखी हैं, काय में दे रखी है प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर में दे रखी है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया है, यहाँ पर नहीं लिख पाए, हमसे हो गई चूक, है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब हम इसमें थोड़ा चित्र के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी हाइट होगी वो भाई प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो वो कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की। और जो व्यास होगा वो आपका यहाँ से लेकर होगा शुरू और कहाँ तक होगा, लास्ट तक होगा। वो कितना होगा आपका, यानी कि जो पूरा व्यास होगा वो होगा आपका कितना 1.4 यानी 1 दशमलव आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। आधा निकालूंगा यानी यहाँ तक अगर मैंने निकाला तो मेरे पास क्या आ जाएगा, त्रिज्या जो कि 0.7 बनेगी। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। अब हमें जो फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और शंकु का भी हो जाएगा वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, प्लस इसमें एक चीज और आपको प्लस करना पड़ेगा, वो है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिएगा इसमें वृत्त का क्षेत्रफल कहां से आ गया, जब आप यहां से निकालोगे तो यहां पर जो वृत्त बन जाएगा हल्का सा, तो वो वृत्त का जो फॉर्मूला है वो भी हमें लगाना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। फिर आपका जो होता है शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है आपका पाई आर एल होता है, प्लस आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो होता है आपका कितना, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एल। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ओनली एल नहीं होता इसमें, है ना। अब देखिएगा हमारे पास क्या क्या मौजूद है, हमारे पास पाई की वैल्यू है, आर की है, एच की है, लेकिन काय की नहीं है, एल की नहीं है। एल की जब वैल्यू नहीं होगी तो आपको एल बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या होता है वो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए आर की जो वैल्यू दे रखी है हमें, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 0.7 का वर्ग, और एच यानी कि 24 का वर्ग, है ना, 24 का वर्ग यानी 2.5 का वर्ग। 7 का वर्ग आपके पास हो जाएगा वो 4.9 हो जाएगा। 24 का वर्ग करोगे यानी कि देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, 24 का मुझे पता 576 होता है। अगर आप लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। देखिए 24 गुणे 24 है ना, 4 चौक 16, यहाँ से लगेगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 का पढ़ा 4 पढ़ोगे तो 8 और 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 8 और 6 कितना होता है 17, यहाँ से लगेगा 1 यानी 576। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, यानी दो संख्या बाद आपका जो है पॉइंट आ जाएगा, ये आपके पास आंसर में आ जाएगा, है ना। ये जगह हमको चाहिए, इसीलिए हम इसको तुरंत तरफ कर देते हैं। अब देखिएगा इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 6.25, 6.25 आ जाएगा, है ना। 6.2 का 5 का मतलब है ये आपका जो वर्ग होता है वो 2.5 का होता है। कितने का होता है, 2.5 का होता है, यानी 25 का होता है। 25 का गुणा करोगे तो 625 आएगा, उसका जब आप करोगे तो 2.5 आ जाएगा, है ना। ऐसे भी समझ में ना आए तो वही मैं आपको फिर वही जगह थोड़ी सी यहाँ पे करूंगा आपके लिए बेस्ट, है ना। तो 6.25 दशमलव हटा देंगे तो 100, ये होता है आपका 25 का, ये होता है आपका 10 का। जब आप इसे भाग कर दोगे तो 2.5 आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब हमारे पास सभी की वैल्यू मौजूद है, ये एल की भी आ गई। तो देखिए हम पहले इसमें से कॉमन लेते हैं, तीनों में से जो कॉमन लेंगे वो नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, देखिए 2 है, नहीं सब में नहीं है, पाई है, पाई और आर सबके पास है, क्या क्या है, पाई और आर है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एच आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिर्फ आर बचेगा। ये तीन चीज आपके पास जो है वो बचेंगी। तो देखिएगा आगे जो पाई की वैल्यू रखेंगे हम वो होगी हमारी कितनी, 22.7। आर की वैल्यू हमारी कितनी है, आर की है 0.7 गुणा, या ब्रैकेट लगा दीजिएगा, 2 गुणे हाइट कितनी है 2.4, प्लस एल कितना है 2.5, आर कितना है 0.7। सारी चीजें आपको दशमलव में उपलब्ध हैं। हम आगे करेंगे, अब हम इसको हम आगे वाला स्टेप करेंगे। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाकर एक जीरो बढ़ाता हूँ तो 7 से 7 को कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऊपर अगर इसका डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, 2.2, चाहे आप 22/10 ही कर दीजिए, है ना। फिर गुणे का साइन, इन सब को क्या कर देंगे हम, पहले इन दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे। तो देखिए पहले 2.4 में गुणा करूंगा मैं 2 का, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यानी 4.8 में आपको जोड़ना है 2.5 और 0.7।
ये चीज आपको जोड़ के लिखनी है। तो 8 और 7 होते हैं आपके 15, 15 5 होते हैं 20, हासिल लगेगा 2, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आपके पास कितना आ गया? 8 आ गया। इन सबको जोड़ने पर कितना आ गया? 8.0 आ गया, है ना प्यारे बच्चों, यानी कि 8 ही आ गया। 2 के पाड़े से काटोगे तो 5 बार, 2 के पाड़े से काटोगे तो 11 बार, है ना? कितना? 11 बार। अब देखिएगा, जब आप 5 का इन दोनों में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 अट्ठे 88, और 5 का आपको करना है इसमें भाग। जब मैं इसमें 5 का भाग करके दिखाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 का 5 एकम 5, 3 बचा, 8 उतार लेंगे, 7 बार आ जाएगा 35, 3 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिएगा 06, यानी कि आपके पास जो आएगा वो नंबर आएगा 17.6 आएगा, 17.6। देखिए प्रश्न में आपसे उसने क्या कहा था कि निकटतम, है ना, ठोस का निकटतम। अब निकटतम का नियरेस्ट नंबर इंग्लिश में जिसे बोलते हैं नियरेस्ट 10, ऐसे आपने पढ़ा है ना, तो ऐसे ही आप निकटतम नंबर देखिएगा। निकटतम नंबर का मतलब है, देखिए 17.6 और 18, और इधर आप समझिएगा 17, इन दोनों के बीच में 5, 17.1 आया होगा, 17.2 आया होगा, 17.3 आया होगा, और ऐसे ही आपका 6 आया होगा, फिर 7 आया होगा, 17 आया होगा, सॉरी 17.7 आया होगा, 17.8 आया होगा। तो 5 से अगर ये नंबर छोटा होता या 5 होता तो मैं कोई सा भी ले सकता था, अगर ये 4 होता तो मैं 17 आंसर कर देता, लेकिन जो है 5 से क्या है? बड़ा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो, तो सबसे पहले हम लिख कर करेंगे कि ठोस का निकटतम पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम? ठोस का निकटतम क्षेत्रफल, निकटतम क्षेत्रफल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा आपका 18 मीटर सेंटीमीटर। कितना? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका जो है वो है आंसर आपके सामने मौजूद है। शूट करते समय ये चीज हमें नहीं दिखी थी, इसीलिए मैंने इसको आपको अलग से डाल दिया है। अब देख लीजिएगा क्या है। सवाल लेंथी था लेकिन बहुत अच्छा था। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको 3 से 4 नंबर जरूर देकर जाएगा ये सवाल आपको, है ना? समझना है कुछ, बस इसमें सारे खेल आपको ये बनाना और ये वैल्यू निकालना है बस। इसके बाद जो सवाल हो जाता है बिल्कुल इजी, गुणा भाग रह जाते हैं बस, है ना प्यारे बच्चों? अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या 9, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ या यहाँ जहां जगह होगी वहां हाजिर है। कह रहा है कि एक लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक नई वस्तु बनाई जाती है, जैसा कि आकृति 12.11 में है दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो इसका वस्तु का आपको क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन हटा के अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन हमसे क्या कह रहा है? देखिए हल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9th वाला। चित्र हमें क्या दे रखा है? चित्र देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, है ना? देखिए चित्र है हमारे पास ये, और ये यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये हमें दे रखा है। अब इसमें इसने बोला है कि इसने जो बर्तन में ऐसे दे रखा था, जो ऐसे करके वो खोद कर निकाल लिया है ना? खोद कर निकाल लिया है अर्धगोला। अर्धगोला इसने क्या करा? खोद कर निकाल लिया है। चलिए मैं आपके लिए कर देता हूँ ऐसा ही कुछ, ऐसा करके खोद कर उसने क्या कर लिया? निकाल लिया है ना प्यारे बच्चों? यहाँ भी और ऊपर भी, यहाँ पर भी उसने खोद कर क्या कर लिया है? ये चीज गोला जो अर्धगोला है वो निकाल लिया है। जो दोनों निकाले होंगे, ये हमारी आकृति नंबर कितनी है? 12.11 है ना? 12.11 है। अब देखने की बात यह है कि इसमें क्या क्या दे रखा है। देखिए हमें दे रखा है सबसे पहले बेलन की ऊंचाई, यानी जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 14, है ना? इसकी ऊंचाई जैसे कि दर्शाया गया है, आधार की त्रिज्या है। इसकी बेलन की ऊंचाई 10 है। कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आप समझे। और इसकी त्रिज्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो होगी आपकी क्या होगी? त्रिज्या। त्रिज्या उसने दे रखी है, यानी हमें व्यास ना देकर उसने त्रिज्या दे रखी है 3.5
5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब चित्र का काम कुछ नहीं है, अब जैसा आपकी बुक में छपा है वैसा आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो हमने बनाया था। अब देखिए तो हम लिखेंगे आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर और एच हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, दोनों चीज दे रखी है। अब आप लगाएंगे वस्तु का, क्या पता करना था हमें? संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो हम लिख देते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या हुआ प्यारे बच्चों? पहले आप लगाओगे किसका? बेलन का, है ना। सबसे पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसी के नीचे हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा लगेगा ना इसलिए। बेलन का, है ना, बेलन का, और क्या कह रहा है? बेलन दे रहा है उसने, कहा है उसने बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, भाई दोनों गोले हैं, अर्धगोले इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो और क्या लगेगा? दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। दो अर्धगोले दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठीय, जगह कम है तो लिख देते पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या दे रखा है? तो हम लिख लेंगे, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर, क्या होता है? 2 पाई आर और एच होता है, प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों चीजों को समझने में। अब देखिएगा इनमें से जब हम कॉमन लेंगे 2 और पाई और आर का, तो हमारे पास क्या बचेगा? एच प्लस क्या बचेगा? इधर आर बचेगा, है ना। एक 2 और बचेगा, हाँ ये 2 और ये वाला तो हमने कॉमन ले लिया, पाई और आर बचा, ठीक है। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 3.5, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणे कितना? 3.5 यानी 3.5, है ना। तो 3.5 हो गया। अब देखिएगा पॉइंट हटा के यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हो, 7 के पाड़े से इसको कर सकते हो 5 बार और 5 के पाड़े से इसको कर सकते हो 2 बार, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिएगा। अब आपके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, है ना। अब यहाँ लिख देते हैं, अब जो आपके पास बचेगा वो बचेगा कितना? 22 बचेगा, घोड़े का साइन आएगा। अब देखिए 3.5 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3.5 का मतलब होता है आपका 7, है ना। तो अब आपके पास हो जाएगा 22 गुणे कितना? 17। तब 17 का आप गुणा करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 374। कितना आ जाएगा? 374 सेंटीमीटर। कितना? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। यही भी आपको समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। फिर भी आपको लगता है कि कोई समस्या है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि आपके स्क्रीन पर उसका नाम ही रहा और इसी के ऊपर आपको दिख रहा होगा वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप हम दोनों में से किसी से कोई से भी चीज़ से कांटेक्ट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि इसके अलावा मैं किसी और क्लास की या फिर किसी और कह सकते हो आपकी किसी और सब्जेक्ट की या किसी और विषय की या फिर आप कह सकते हो किसी और राइटर की, जैसे कि RS अग्रवाल है ना, और भी है, मनोहर है, किसी का भी सोल्यूशन चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इन दोनों से नंबर में जो दिया हुआ उनमें आप हमें कांटेक्ट करके जरूर बताएं प्यारे बच्चों। संस्कृति कक्षा आपकी जल्दी ही आएंगी, है ना। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं इसकी, जो हमेशा की तरह एक बार आपको फिर दोबारा रिवीजन कराता हूँ मैं। आर हमें दे रखा था, एच हमें दे रखा था, कोई डाउट नहीं है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ याद करना था तो हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पता होना चाहिए और दोनों गोलों का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए। अगर इसमें शंकु कटा होता तो हमें अर्धगोला भी जोड़ना पड़ता क्योंकि उसका गोल बच जाएगा वो वाला, है ना। तो हमें जी जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 2 पाई आर एच और 2 गोले करने थे इसलिए 2 और 2 पाई आर स्क्वायर।
ये हमें दे रखा था, अब हमने कॉमन लिया, वैल्यू रख दी, जो जो हम कर सकते थे कर दिया, काट पीट छाटा पीटी जो भी कर सकते थे हम लोग, है ना। यहाँ से तो आपके लिए सवाल हलवा हो जाता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझने का है। यहाँ समझ गए तो आपको सवाल है बहुत छोटा हो जाएगा। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपकी एक्सरसाइज जो है 12.1 को है समाप्त करता हूँ। प्यारे बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। आप वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी वीडियो हमारी कैसे लगी, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए दोस्तों, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।